आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको आशीष करे, आपकी आत्मा को उन्नति बढ़ोतरी करे। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप परेशान दुखी हैं, प्रभु आपकी परेशानी दुखों को दूर करेंगे। अगर आज आप निराश हैं, आपकी निराशाओं को दूर करेंगे। बस भरोसा रखें, विश्वास करें, क्योंकि वचन में लिखा अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान है। तो सच मेरे प्रियो, आपके लिए महान कार्य होने जा रहे हो, बंधन टूटने जा रहे हैं, निराशा दूर होने जा रही है। और अगर आप बीमार हैं तो आप चंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बस विश्वास करें, घोषणाएं करें, डिक्लेयर करें और वो बंधन टूट जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय आत्मिक वरदान। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। देह एक, अंग अनेक, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु सब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वह अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुमसे और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। सो परमेश्वर भी पढ़े चुने सुने हुए कलाम के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष करें मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मिक वरदानों के विषय में बताया गया 9 वरदान है मेरे प्रियो, और 9 ही फल हैं। सो हमें इन वरदानों को प्राप्त करना जरूरी है। और परमेश्वर ने अलग अलग कलीसियाओं में मेरे प्रियो व्यक्तियों को नियुक्त किया अलग अलग कामों के लिए, जैसे आज हमने पढ़ा है। और प्रभु यही चाहते हैं कि हम उन वरदानों और फलों से भर जाएं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अनुग्रह का दयालु प्रभु जी, आपके सम्मुख
आपका आते विशेष का शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको हाँ प्रभु रात भर मीठे सुलाए प्रातःकाल के वचन दिखा दिया, मौका दिया कि आज प्रभु आपके हज़ूरी में वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु जितने भी आपके बेटे बेटी उन्हें बहुत बहुत आशीष करे यीशु के नाम से। फायर के थ्रू प्रभु अपनी मान गवाही के लिए तैयार कर उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हज़ूरी की तरह प्रभु अपने छू लो, स्पर्श करो, आशीष करो प्रभु यीशु नाम में पिता। हमारी यही विनती यही प्रार्थना आपसे है प्रभु यीशु पिता, दया करो। होली स्पिरिट गोस फायर के थ्रू यीशु नाम में पिता, दया करो प्रभु, उनकी अगुवाई करो, सुरक्षा दो प्रभु। हर एक परिवारों पर आपका करुणा दया बनी रहे प्रभु जी। एक ऊपर कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे, जो परेशान दुखी परेशानी दुखों को दूर करे, जो निराशाओं को दूर करे प्रभु, जो बीमार है प्रभु जी उन्हें चंगा करे प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु नाम में। हाँ प्रभु, हर एक शरीर के दर्द से छुटकारा दे प्रभु, हर एक परेशानी और टेंशन निराशाओं को दूर करे प्रभु। जो डिप्रेशन में ऐसे बंधन होली स्पिरिट गोस फायर के थ्रू विफल हो जाए प्रभु। जो बीमार है, जिनकी दवाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है प्रभु, दवाई के गुण समाप्त हो, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हज़ूरी की तरह यीशु नासी के लहू के गुण दवाई के थ्रू कार्य करे, उन्हें पूरी शिफा मिले। हर एक इन्फेक्शन एलर्जी को उनके शरीर के अंदर से दूर करे, क्योंकि यीशु राजा आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये आपका वचन कहता है। सो परमेश्वर पिता घोषणाएं करे, डिक्लेयर करे यीशु के नाम से। होली स्पिरिट गोस फायर के थ्रू प्रभु उनके बेटे बेटियों को आशीष करो, उनके बेटे बेटियों के लिए अच्छे प्रभु जी रिश्ते का माध्यम बनाए प्रभु जी, जिनकी शादी होने वाली शादी के सारे इंतजामों को पूरा करे, जो होता है पूरी करे, मान गवाही के लिए उन्हें तैयार करे यीशु के नाम से। होली स्पिरिट गोस फायर के थ्रू प्रभु हाँ प्रभु छू लो उनकी मदद करो, अगुवाई करो, सुरक्षा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हज़ूरी की तरफ पिता, दया करो प्रभु जी। आपका परिवार आपके लोग हैं प्रभु, अपनी महान गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करो यीशु के नाम से। मेरी विनती यही प्रार्थना है प्रभु पिता, दया करो। और जितने भी दुखी निराश उनके जीवन से भी दुख और निराशा को दूर करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए प्रभु जी। उनके बच्चों संतान परिवार को किसी चीज़ के तरसना ना पड़े प्रभु। हाँ प्रभु, अपनी मान गवाहियों के लिए तैयार करे प्रभु जी। जो प्रभु जी जॉब ढूंढ रहे, अच्छी जॉब मिले प्रभु, अच्छे सैलरी पैकेज मिले, उनके जो मालिक अधिकारी उनको देखो नाम रोटीन करे, उनका प्रमोशन की सैलरी बढ़े प्रभु जी। बिजनेस करना चाहे बिजनेस के द्वार खोले, लोभ लालच को दूर करे, विषय पाप से बचाए प्रभु। जो बाहर जाने के द्वार खोले प्रभु जी, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने डॉक्यूमेंट्स बनने के द्वार खोले, माध्यम इंतजाम करे प्रभु। जो अपना घर बनाना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, उनके द्वार खोले। जिनके लोन पास उनके द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु यीशु के नाम से। फायर के जो अपना घर बेचना चाहते हैं उनके द्वार खोले प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार महान गवाहियों के लिए आप उन्हें तैयार करें। और प्रभु ये हफ्ता उनके लिए आशीष होने पाए, सारी जोतें पूरी करें, हर एक निराशा को दूर करें प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको जयवंत करने जा रहे हैं, आपके विश्वास के अनुसार भरोसा करें, विश्वास करें, महान गवाहियाँ उत्पन्न होंगी। सबको जय मसीह की।